तीन बातें इसमें रह गई बताने। एक तो इधर हमारा उद्देश्य संस्कृत विद्यालय का है, ये बताइए आप। दूसरा वृद्धाश्रम का है, और तीसरा अगर महाराज का आशीर्वाद रहा तो गौशाला भी। बक्से का वो कब्जा टूटा हुआ है और उसमें सारी झलक रही है। फिर हम आके दादी को बताएं कि दादी तुम्हारा बक्सा कब्जा कैसे टूटा हुआ है, तो बोलिए। हमारा नाम है श्रवण कुमार दीक्षित। कहाँ रहते हैं? ग्राम रैनखेड़ा, पोस्ट मोहम्मदाबाद, जिला लखीमपुर खीरी। बताइए, यहाँ पर आज शिव गोरख गोगा धाम आए हुए हैं, जी, क्या समस्या है? हमें हमारे पास आज तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई वर्ष पहले यहाँ से हमारे समस्याएं थी। कई वर्ष पहले हम यहाँ पे आए, आज हो गए हमें कम से कम 3-4 वर्ष पहले की बात है आपको। तो हम कई तरह से कई जगह से निराश हुए और यहाँ हम किसी प्रकार भगवान की कृपा हो गई। किसी प्रकार हम आए यहाँ प्रोग्राम करने। यहाँ पर हम आए थे यज्ञ का प्रोग्राम करने। यहाँ जो रुद्र यज्ञ प्रतिवर्ष होती है उसमें हम आचार्य बन के आए थे। अच्छा, उसके बाद में हम यहाँ 7 दिन का कार्यक्रम करें। कार्यक्रम करने के बाद में हमारा और पुजारी जी का संपर्क हुआ, वार्तालाप हुई और फिर हम कई समस्याओं से जूझ रहे थे हम स्वयं में। तो हम अपना जो है प्रस्ताव पुजारी जी से रखा है। तो पुजारी जी उन्होंने कहा यहाँ आओ, जिस प्रकार बताया, बुलाया, जिस प्रकार के नियम कानून बताए यहाँ के, वो सब हम अपनाने शुरू कर दिए और आए। हमारी सारी जो है, हम कई जगह जो हमारी समस्या थी वो हम कई जगह पर गए, दूर दूर गए, एक नहीं अनेकों जगह, और अनेकों जगह से निराश होकर के आज जब हम यहाँ आए तो पुजारी ने बताया कि आप एक बार ऐसा करो, बस भगवान गुरु गोरखनाथ के चरणों में मस्तक नवाओ और फिर देखना इसका। तो हम वास्तव में निराश होकर के भगवान के चरणों में मस्तक नवाए। उस दिन से कई समस्याएं जो हमारी जूझ रहे थे, हम जिन समस्याओं से जूझ रहे थे वो समस्याओं का निदान हमारा यहाँ से हो गया। साक्षात जो है, साक्षात जो कि हम लाखों रुपए खर्च करके जिस मरीज को नहीं ठीक कर सके और तरह तरह से समस्याएं, एक नहीं अनेक समस्याओं से पीड़ित हुए, तो यहाँ निःशुल्क आने पर सिर्फ भगवान की दया दृष्टि से, सिर्फ भगवान का नाम लेने से हमारे कार्य तो सारे सफल हुए। उसके बाद में हम क्या किया, अब हमारा कार्य है जनता, हमारा कार्य, हम हैं ब्राह्मण, हम प्रोग्राम करते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं यत्र तत्र, और कई लोगों से मुलाकात भी होती है, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात भी होती है। तो कई सवाल लेते हैं आपसे। जी, यहाँ पर भूत वगैरह या प्रेत वगैरह कैसे जिन्नात वगैरह खिलाए जाते हैं? हाँ, यहाँ पर जो है वो खेलते हैं, वो बोलते हैं और कबूलते हैं। जिस प्रकार जो है मेहंदीपुर आप जाते हैं, जिस प्रकार कबूलते हैं मेहंदीपुर, उस प्रकार छाया के रूप में आकर के वो राक्षस, जिस जो व्यक्ति परेशान होता है, जो व्यक्ति अधिक, तो उस पर जो है सवारी रूप में आकर वो अपना परिचय बताता है, खेलता है और सब कुछ जो भी उसने किया है, कराया है, कुछ भी वो बताता है स्वयं में आकर के। तभी से हमें परिचय। नियम ये है, यहाँ निःशुल्क होता, ये कुछ लेते नहीं हैं यहाँ पुजारी जी, कोई फीस नहीं है, ना कोई कानून है। लेकिन ये है जो करावा होता है, जो प्रेत योनि आती है, ये यहाँ बागड़ धाम की यात्रा कराते हैं। उस यात्रा में जो भी खर्चा होता है वो तो देना पड़ता है। अरे लगभग में ये तो समय के अनुसार घटता बढ़ता है, समय के अनुसार जिस प्रकार के लगभग में 5-6 हज़ार, लगभग में 5-6 हज़ार तक भी बैठ जाते हैं कभी कभी, और एक आदमी का, और कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, ये भी ऐसा भी है निःशुल्क। क्या नाम है बहन जी आपका? बुद्धि। पति का नाम? कुब्बा। थोड़ा तेज बोलिए, कहाँ से आई हैं? सुरजनपुर मैलानी से। मैलानी से? जी। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये हमारे घर में चोरी हुआ है। हा? हमारे घर में चोरी हुआ है। तो क्या सुनकर आई हैं? हम यही सुन के आए हैं कि यहाँ पे जो बाबा हैं वो क्लियर
मने बता देते हैं कोई चीज़ कि हाँ ऐसे हुआ है, ये आदमी ले गया है। नाम बता देते हैं? अब सुन के तो हम यही आए हैं, सुन के तो हम यही आए हैं कि नाम शायद बता देते हैं। अभी तो हम पहले बार आए हैं, पहली बार आई हैं? पहले बार आए हैं जी। क्या नाम है आपका बाबा? दिनेश। कहाँ से आए हो? हम आए हैं रामपुर मथुरा से। हैं? रामपुर मथुरा। रामपुर मथुरा। हाँ, क्या समस्या है? हमरे फाइल गिरे वो है से नहीं आए ना। क्या सुन के आए हो? यहाँ फायदा खातिर आए ना। अच्छा, किसने बताया आपको? ये है सब बताई नहीं, डॉक्टर बताई ना है, इनसे कोई और बतावा रहा है क्या बतावा रहा है? कि हुआ चलो तो फायदा हो जाए। तो अभी पुजारी जी से मिले हैं नहीं मिले? अब ही नहीं मिले ना। अभी नहीं मिले। हाँ, बंद है। क्या नाम है दादा आपका? सुभाष सिंह, कहाँ से आए हो? कंदरापुर। कंदरापुर। जी। कहाँ आए हो? यहाँ आए हैं, गांव का नाम तो नहीं मालूम है, मंदिर ये गोरखनाथ बाबा का मंदिर नाम सुन कर के आए हैं क्या नाम सुना? कि यहाँ चमत्कार होता है, कुछ दुखियों लोग खुश हो कर के चले जाते हैं। चमत्कार से तात्पर्य क्या है? चमत्कार का अगर कोई दुखी है, अगर खुश होकर जाए तो यहाँ से ठीक होकर चले जाते हैं, वही खुशी है, वही चमत्कार है। तो आपकी समस्या क्या है? और समस्या यहाँ हम साथ में आए हैं, एक दो लोगों का जो कुछ चोरी हो गई है उसको लेकर के आए हैं समस्या को। अब देखिए क्या यहाँ निदान हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या उसमें फ़ायदा नुकसान हो रहा है। पुजारी जी बता देते हैं चोरी कौन करके ले गया? अब देखिए क्या बता रहे हैं, सुनकर तो आए हैं अभी। हाँ, प्रधान जी यहाँ कैसे आना हुआ बिहारीपुर गोरखपुरा धाम? शर्मा जी, हम 10 साल हो गए हमको यहाँ आते जाते हैं। 2 प्रधानी हमारी 2 पंचवर्षीय हो गई है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी, ठाकुर जी महाराज जी, इन्हीं की कृपा से हम जीते हैं। हर ज़मीनी स्तर से तो हम बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन महाराज जी की देन है, ठाकुर जी की देन है। इनके हम चमत्कार जो बताते बताते शाम हो जाएगी। एक चमत्कार जो इलेक्शन में आज तक जो कुछ हुआ भाव, एक बार हमारे परिवार में यहाँ तिलक रहा है, तो तिलक में यहाँ 47,000 रुपया हमारी जेब में है रहा है। तो रिश्तेदार जो रहे तिलक वाले, उन्हें सबका पनार दे। उसके बाद हमारो परिवार ही हमें बुला के ले गए, कैसे खाना पीना खाए लो। 4-5 लोग और साथ में रहे, तो खाना पीना उनके घर खाए। 47,000 रुपया हमारी जेब में पड़े रहे। हम अपने घर आए, मेज़ पर रख दे, कपड़ा निकाली रख दे, हाथ पाँव धोए के छत पर पहुँच रहे। पैसा हमारे एक रिश्तेदार रहे लग्गो दग्गो को, उसने पैसा उठा के अपनी जेब में रख लिया। रात भर छत पर सोते रहे। रात भर तो कोई बात नहीं, सवेरे लेबर आए, उनको पैसा देना था। तो हमने जब सवेरे पैसा बक्सिया खोले तो 1 रुपया ना है। तो हमने घरवाली से कहा हम क्या पैसा हमारे रखे रहे 47-48 के अर्थ पर तो रहे, एक पैसा नहीं आज। तो कहें तुम भूल भाल गए हो, हिसाब किताब को गड़बड़ हुई गई है। हम क्या गड़बड़ नहीं है, पक्का ध्यान है, 1000-2000 की अलग बात है, 47 के अर्थ पर तो हुई है, 50 रहे, 2-3 खर्च हुई गए, मान लो 1500 इधर उधर हुए हैं। तो हमने ठाकुर जी महाराज जी को पूजा पाठ करे घर में, और पुजारी जी का हमने फ़ोन हुए से करे। पुजारी जी हमसे कहें प्रधान जी आपका पैसा 95% मिलेगा, पैसा 1 रुपया आपका खर्च नहीं हुआ है। तो हमने पति पत्नी दोनों लोग बस तैयार हुए, और हमारे रिश्तेदार ने मौका निकाले, उन्हें क्या करे 47,000 रुपया बेड के नीचे फेंक दे। ठाकुर जी के स्थान पर आने के लिए हम लोग तैयार हुए। हमारी घरवाली ने क्या किया, चप्पल निकालने लगी झाड़ू से उसके बेड के नीचे से, उसके नीचे गड्डी पड़ी मिली 47,000 की। तो 47,000 रुपये हाथ में लग गए, तुरंत मिल गए। हम लोग तैयार रहे, हम के स्थान पर जरूर चली वो। ठाकुर जी के स्थान पर आए के हम लोग प्रसाद चढ़ाई के मत्था टेक के गए। अब इलेक्शन 2 प्रधानी में तो हमारे साथ बहुत चमत्कार हुआ है, महाराज जी की ही देन है। तो ओवरऑल यहाँ इस स्थान से आपको कई 10 साल हो गए हमें जुड़े हुए 10 साल। हाँ, तो धूप वगैरह भी यहाँ पर बिल्कुल फ़ायदा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल खेलते हैं। पुजारी जी में कोई सवारी आती है, सवारी आती है। किसकी सवारी है? अब ठाकुर जी महाराज जी, गुरु गोरखनाथ महाराज जी की सवारी आती है। हाँ, चढ़ावा का क्या सिस्टम है? चढ़ावा ठाकुर जी में पुजारी जी ने 1 रुपया कभी नहीं मांगा आज तक किसी से।
आज तक कभी 10 साल हो गए 1 रुपया नहीं, उन्होंने कहा हमको 1 रुपया दे दो। किसी की श्रद्धा 1 रुपया चढ़ा दे ना चढ़ा दे तब भी खुश हैं पुजारी जी, ना चढ़ा दे तब भी खुश हैं, उनको कोई इस बात का कोई फर्क नहीं। क्या नाम है आपका? सौरभ पटेल पटेल जी कहाँ से आए? जी, बेला तुरसिया से। जी बेला तुरसिया, ये कहाँ पे है? मोहम्मदी के पास में। क्या सुन के आए हो? क्या समस्या है? जी, हम भी 2-3 साल से आते हैं यहाँ। वहाँ केरला से आए जी। लेकिन पहले उससे हमने क्या 2-3 साल से आए हो? क्या आपको मिला है यहाँ से? जी, भक्ति उक्ति करते हैं, पूजा पाठ, और बाकी हमारी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। फिलहाल घर परिवार अच्छा चल रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको पहले से लाभ मिला 2-3 साल पहले जो आप थे? हाँ, बिल्कुल। पहले हम खाते पीते भी थे, वो भी हम छोड़ रखे हैं। और मान लो हमें गुरुजी प्रसाद देते हैं, उससे लाभ भी है। जी। क्या नाम है आपका? रीति कहाँ से आई हो? जिगना से। तो मुलाकात हुई है पुजारी जी से? हाँ। मान जी से? क्या यहाँ के बारे में धाम के बारे में बताना चाहेंगे? यहाँ फायदा होगा बहुत। फायदा हुआ है? बताओ बहन जी, कुछ बताओ धाम के बारे में, कुछ बताओ। कहाँ से आई हो? हम आए हैं रामपुर मथुरा से, जिला सीतापुर। बताओ, कुछ बताओ। सही का हमने यहाँ आदमी के जबान में यहाँ घाव रहा है, घाव, तो लोग बता रहे थे कैंसर है, कैंसर है। तो हमने लखनऊ में इलाज कराई, बाराबंकी में कराई, नहीं फायदा हुआ। फिर हमसे लोग बताने लगे कि वहाँ जाओ सही हो जाएंगे। तो हम बृहस्पतिवार को आए थे, तो गुरुजी घर पर मिले रहे, तो दवा बताई न है, तो दिए रहन, तो 10% फ़ायदा हो चुका है। तब आज हाँ 10% फ़ायदा हुआ है, इसीलिए आज हम फिर आए हैं मंगल को। माता जी क्या नाम है आपका? उषा देवी, कहाँ से आई हो? जलालपुर से। जलालपुर गोला के पास? हाँ हाँ। अच्छा, बताओ क्या समस्या है? हम परेशान बहुत रहते थे, ठीक हो गए तो दर्शन करने चले आए। पहली बार आई हो? नहीं तो पिछले साल से बहुत तबीयत खराब रहा है, तो ठीक हो गए तो दर्शन के लिए आई थी मंगल। फायदा होगा? हाँ, बहुत फायदा है। फायदा है? हाँ। चढ़ावा किस हिसाब से? कुछ नहीं, चढ़ा दे 1 रुपया तो चढ़ा दो ना, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? धनेश कुमार, कहाँ से आए हो? कल्लुआ मोती से। क्या समस्या है? हम पर क्या समस्या क्या, थोड़ी दिक्कत बनी रहती थी, खाते पीते थे, तो उसी चक्कर में आने लगे यहाँ पे। थोड़ा खाते पीते थे तभी यहाँ पे लाए गए हैं, तो आराम भी मिली है। अभी हमें 20-22 दिन हुआ है यहाँ पे आते हुए, तो 20-22 दिन से हमने जो है वो कोई गलत काम नहीं किया है खाने पीने वाला। वैसे करते थे? वैसे पढ़ने करते थे। दादा क्या नाम है आपका? शिव नारायण। हाँ? शिव नारायण, कहाँ से आए हो? जिला सीतापुर। सीतापुर से? हाँ। क्या समस्या है? समस्या क्या, मतलब बानवी बीमार हम साथ आए हैं, अब देखेंगे। अब पहली बार मैं आया हूँ, तो हमको क्या मालूम। क्या सुन के आए हो? यहाँ फायदा होता है और क्या। फायदा होता है? क्या नाम है भैया? मणिकांत तिवारी, लड़की जी कहाँ से आए हैं? मोहम्मदाबाद। बताइए क्या समस्या है? क्या सुन के आए हैं? समस्या तो खैर कुछ भी नहीं है, हमारा बच्चा था बीमार, वो ठीक हो गया, बस यही समस्या थी। ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो इस धाम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इस धाम में जो भी आता है सच्चे मन से, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चढ़ावा वगैरह? चढ़ावा कोई भी नहीं, कोई भी चढ़ावा नहीं। प्रसाद लेकर के आओ, चढ़ाओ, अपना प्रसाद घर लेकर के जाओ। क्या नाम है आपका? जूही। पति का नाम? संदीप पटेल। कहाँ से आई? हम आए तो रहते तो ये शाहजहाँपुर है, लेकिन कानपुर तरफ आए हैं ससुराल से। ससुराल कहाँ है? कानपुर तरफ, मल्लावा। अच्छा, कानपुर से यहाँ आई? जी। क्या सुन के आई हैं? सुन के मैं काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हो गए मुझे। 3 साल में क्या अनुभव किया है आपने? मतलब बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत जगह इलाज करवा लिया, पर यहाँ आने के बाद मुझे बहुत आराम मिला। तब से अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ अच्छा है। चढ़ावा वगैरह कुछ नहीं, जो तुम्हारी श्रद्धा हो चढ़ा दो, महाराज जी 1 रुपया नहीं मांगते। कुल मिलाकर के ओवरऑल अपने विचार कम शब्दों में क्या कहेंगे धाम को लेकर के?
क्या बताऊँ, जो सच्चे दिल से यहाँ पे मानता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। हमारा तो सारे काम बने हैं। मुझे तो ये धाम से बहुत लाभ मिला है, बहुत अच्छा। गुरु जी, शिव गोरख गोगा धाम बिहारी जनपद लखनऊ, आप महंत भी यहाँ के हैं, यहाँ के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ के बारे में बाबा गोरखनाथ की असीम कृपा है और हम जो महंत हैं उत्तराधिकारी पे महंत हैं। ये 150 साल पुराना मंदिर है। कुछ समय तक ये मंदिर बंद रहा, उसके बाद पुनः इसका खुला है मंदिर, जिससे प्रभु की अपार शक्ति है। इस शक्ति का कोई जोड़ नहीं है। जो हम कार्य करते हैं वो बाबा गोरखनाथ की कृपा से है। बाबा गोरखनाथ जो हम भभूत बना के, प्रसाद बना के जो भी इनको देते हैं, विवरण करते हैं, उस प्रसाद से कैसे कल्याण होता है ये आज तक हम भी नहीं जान पाए। लेकिन रोते हुए आते हैं लोग, हंसते हुए यहाँ से जाते हैं। ये क्या शक्तियाँ हैं प्रभु की जाने। इतने वर्षों तक कपाट इसके बंद रहे, फिर कैसे, किसकी प्रेरणा से और कैसे? ये कपाट 17 साल यहाँ बंद रहे। 17 साल के बाद हमारी यहाँ पर ससुराल है, तो किसी की गद्दी हम जो है प्राप्त किए। उस गद्दी यहाँ पर नहीं थी। यहाँ से करीब 100 मीटर दूरी, करीब 500 मीटर दूरी पे गद्दी थी ये। यहाँ पर प्रभु का आगमन हुआ, तब से आज तक प्रभु की लीलाएं यहाँ चल रही हैं। क्या लीलाएं चल रही हैं? नाना प्रकार की लीलाएं हैं प्रभु की। ये भक्त बैठे हैं, इनसे आप जान चुके हैं लीलाएं, और अपार शक्ति इस मंदिर की है। जैसे जो भी रोते हुए आता है प्रभु के गुणगान गाते हुए जाता है। शारीरिक जैसे कोई भी दर्द हो यहाँ कैसे दूर हो जाती है, ये तो आप उतनी देर बैठे देख ही रहे हैं। गोरखनाथ की ऐसी कृपा है। हम केवल जयकारा लगाते हैं प्रभु का, कल्याण तो प्रभु करते हैं। छात छात प्रभु सामने बैठे हुए, देख लीजिए। सवाल ये है कि चोरों को आप बता देते हैं और कई एक रेमडीज़ का इलाज आप रेमडीज़ करते हैं, ये कहाँ से आपको प्राप्त है? ये कौन बताता है? ये हमारे गुरु जी की असीम कृपा है। पास में गुरु जी का मंदिर है और गुरु जी हमारी हर समय मदद किया करते हैं। वो बराबर हमको बताते रहते हैं, उसी हिसाब से हम मरीजों को बताते रहते हैं। आपकी वार्तालाप होती है? बराबर हमारी वार्तालाप गुरु जी से होती रहती है। क्या उद्देश्य है? यहाँ पर श्रद्धालु जो आ रहे हैं और आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी एक बारात निकाली गई थी गोला में, शोभा यात्रा। हाँ हाँ, उसमें विग्रह नहीं था खाटू श्याम जी का, तो उसमें विवाद भी, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, ज्ञापन भी आपके खिलाफ दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ था कुछ बताइए। वो खिलाफ क्या दिया गया, थोड़ा कमियां थी। उस कमियों के कारण हमने खाटू श्याम की बारात नहीं निकाली थी और श्याम दीवाने जो रहे थे खाटू श्याम की बारात निकाली गई है। लेकिन वहाँ शिव बारात निकली थी। उनको हमने बताया ये श्याम बारात नहीं है, उन्होंने माना। उसके बाद हमारा उनका बैठ के समझौता हो गया। ऐसी कोई बात हमारी उनकी नहीं हुई है। वो भी श्याम जी के भक्त हैं, हम बाबा गोरखनाथ के भक्त हैं। श्याम भी कृष्ण जी का अवतार है, बाबा गोरखनाथ शिव जी का अवतार है। ऐसा कोई विपदा नहीं। गुरुजी ये है, लोग ये कह रहे हैं कि आपकी आरती उसमें उतारी जा रही थी, ये सब क्या है? आरती का मतलब ये है, ये हमारे चेला हैं और गुरु और चेले का, शिष्य का बहुत बड़ा पुराना नाता है। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा देखना, हर मंदिरों में गुरु जी की आरतियाँ हुआ करती हैं और आरती का कोई विशांत नहीं होता है। आरती ठीक है, और भगवान के ऊपर आरती। गुरु पूर्णिमा विशेषकर एक दिन है गुरु के लिए, लेकिन आपने यहाँ पर लगा रखा है कि आसन पर गुरु जी के पैर न छुए जी, और उस दिन आपकी आरती उतारी जा रही थी। तो इसका आपने ये आपको कहना चाहिए कि आप ईश्वर की आरती उतारिए और गुरु गोरखनाथ की आरती उतारिए, ना कि हमारी आरती। आरती वो उतार नहीं थे रहे थे, आरती लिए खड़े हुए थे। वीडियो में तो यही वीडियो में दर्शा दिया तो उसी बात को उनको थोड़ी बहस हुई। आरती वो उतार नहीं थे रहे थे, आरती लिए खड़े थे वो लोग। नहीं, वीडियो में तो उतारी जा रही है आपकी आरती। वो आरती जब लिए और खड़े हैं तो थोड़ा उतार लिया, तो क्या दिक्कत उसमें हुई?
बहरहाल गुरु जी, आगे क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है आपका भक्तों को लेकर के, भक्तों की समस्याओं को लेकर? भक्तों को लेके हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है, भक्तों का कल्याण हो, हमने इसी बात से प्रेरणा लिया है। और हमारा रक्त जो है गोरखनाथ के समाया है। हमारे अगर हाथ से खून बूंद भर टपकेगा उससे गोरखनाथ ही लिखेगा। हमने प्रभु को अपना पूरा शरीर अर्पण कर दिया है और हमारा जहाँ तक रहेगा संदेश भक्तों का कल्याण ही हो। इस धाम में कौन कौन से देवता हैं? इस धाम में बाबा गोरखनाथ मुख्य देवता हैं, राधा कृष्ण हैं, ठाकुर जी महाराज पद्मनांग अवतारी हैं, शिव जी के गले के पद्मनांग, हनुमान जी पंचमुखी हैं, माता काली हैं, दुर्गा जी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, खाटू श्याम का मंदिर है। सप्ताह में कितने दिन आप बैठते हैं गद्दी पर? हम गद्दी पे एक ही दिन बैठते हैं, मंगलवार को। अब भीड़ बढ़ रही इसलिए हम प्रण किया है शनिवार को भी बैठेंगे, वैसे हम मंगलवार को मात्र बैठते थे। तो आपके द्वारा मरीजों को किस तरीके से देखा जाता है? आप देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं जिस तरीके से मरीजों को। चढ़ावे का क्या यहाँ पर? आप चढ़ावा पास में लगा है, देख लीजिए, आपके पास कैमरा चल रहा है। सुबह से कम 200 भक्त देख चुके हैं, आपके सामने चढ़ावा भी है। जो यहाँ के सबूत हैं, जो संक्षेप है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब हमको बताना नहीं आपको है। क्या गुरुजी धाम जो है वो रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड है धाम। कौन अध्यक्ष? हम ही हैं अध्यक्ष। और महामंत्री कौन है? महामंत्री अंशु है। अंशु है। तो परिवार को ही आपने क्यों बनाया? नहीं, पूरा परिवार नहीं, और भी शैलेंद्र सक्सेना है गोला से। मुख्य पद तो 2 ही, अध्यक्ष और महामंत्री आपने 2 ही घर में लेंगे। अब यहाँ पर पद के लिए जिस समय अब मंदिर को बहुत विस्तृत हो चुका है, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले यहाँ मंदिर के कम भीड़ होती थी, इसलिए पद कोई लेने को तैयार नहीं। अब तो बहुत पद लेने को तैयार है। इस आश्रम की खास खासियतें हमने खुद अपने हाथ फड़ुए से मिट्टी खींची है। इस आश्रम की तन मन धन हमने सबने उछावर कर दिया, प्रभु को है। बैठने की टाइमिंग क्या है? बैठने की टाइमिंग 9 बजे से 5 बजे तक। गुरुजी, कई एक धाम है, जैसे बागेश्वर धाम है और मनौना धाम है, कई एक धाम है, इनसे आप अपनी तुलना कैसे करेंगे? इनसे हम कोई अपनी तुलना ही नहीं कर रहे हैं, हम तो हटके काम कर रहे हैं। क्या हटके काम कर रहे हैं? हम तो अब आराम से भक्तों का काम कर रहे हैं। भक्त जो है खुश होकर जा रहे हैं और किसी प्रकार का कोई हम किसी भक्त से शुल्क भी नहीं लेते हैं। हमारा अलग है, बागेश्वर धाम और मनौना धाम से हमारा कोई लिंक नहीं है। हम अपने धाम की बात जानते हैं, अन्य धामों की बात नहीं जानते। गुरुजी, बात कभी अभी एक लड़की को आप देख रहे थे तो उसको आपने 2-3 बार कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो क्या ये लग रहा है कि कहीं हिप्नोटाइज तो नहीं किया जा रहा है? आदमी के दिमाग पर इस तरीके से जोर डाला जा रहा है कि लेकिन वो लड़की नहीं बोल रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रेत योन बराबर यहाँ खेलती है, काफ़ी खेलती है। आप इसके लिए प्रत्यक्ष आप 2 मंगल को आइए, देखिए। आपसे तो डायरेक्ट बात होती है गोरख? नहीं, गोरख जी से तो आप 2-3 बार आपने उससे कहा कि क्यों परेशान करते हैं, जबकि वो अपने होशोहवास में थी। होशोहवास में नहीं थी, उसके ऊपर प्रेत था। बोला क्यों नहीं थी? बोला तो, कहा तो उसने। छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, छोड़ के जा रहे, कहा तो उसने। आप सुना नहीं? इस धाम को लेकर के ओवरऑल पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं गुरुजी, बताइए। पब्लिक का कल्याण यहाँ होता है, पब्लिक का और क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से। क्या नाम है आपका? अंशु शुक्ला। अंशु, शिव गोरख गोगाधाम के बारे में कुछ बताइए, आप क्या है ट्रस्ट में? इसमें हमारा सचिव का पद है, महामंत्री का। हाँ। और जो आगे से आगे कार्य होता है उसमें पूरा वो रहता है, पूरा हमारा सहयोग रहता है। कहाँ से यहाँ श्रद्धालु आते हैं? मेरे नॉलेज में तो दिल्ली, हरियाणा, आप अभी बैठे हुए हैं, हरियाणा के तो वक्त बैठे हुए हैं नीचे, और लगभग 4-5 प्रदेश का आदमी आता है और काफ़ी से काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। आज की डेट में कम से कम 45 से 50 हज़ार के बीच में यहाँ का फेस्टिवल बन चुका है, कम से कम। और अगर गिनती की जाए हो सकता है तो कुछ प्लस ही निकलेगा। अच्छा, यहाँ के जो महंत जी हैं उनका क्या नाम है? श्री 108 परम पूज्य महंत हरिओम शुक्ला जी महाराज। अच्छा,
ये बताइए, अभी एक मामला है सुर्खियों में रहा है बारात को लेकर के, जो श्री श्याम दीवानी सेवा समिति के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, ऑब्जेक्शन भी उठाया गया। हाँ, तो ये क्या था मामला, फिर कंप्रोमाइज भी हुआ है आपका? हाँ, इसमें कंप्रोमाइज़ हुआ है। ये हम खाटू श्याम जी की शोभा यात्रा निकालना चाह रहे थे और नगर में जो है पर्चे चिपक चुके थे। उसके बाद प्रशासन से अनुमति ना मिलने के कारण हमने जो हर वर्ष की बात इस वर्ष भी शिव बारात निकाली। इसमें चूक हो चुकी थी हमसे, क्योंकि नगर में पर्चे लग चुके थे। उसके आगे हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। अब जो हो चुका था तो मजबूरी के कारण पर्चे हटाना असंभव कार्य था, क्योंकि हज़ारों की संख्या में पर्चे लगे थे। वो आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्या हटा सकते हैं इतने पर्चे। उस कारण उन लोगों को लगा कि श्री श्याम जी की बारात निकली है शोभा यात्रा, बाकी श्री श्याम जी की शोभा यात्रा निकाली ही नहीं थी हमने। किसकी शोभा यात्रा थी? वो शिव बारात थी। शिव बारात थी जी। तो उसमें महंत जी की आरती क्यों उतारी जाती? अब उसमें आरती वहाँ पर रखी हुई थी। अब जैसे आरती रखी हुई है, अब गुरु और शिष्य का ऐसा नाता होता है कि शिष्य, अगर गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्य का अंगूठा मांग लिया था तो उसने अंगूठा दान कर दिया था। अब आप डॉक्टर्स इस पर कह सकते हैं कि अंगूठा क्यों दान कर दिया, मैं ये सब तो बोल सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं उठाया संदेश। अब जो है आदमी आरती उतार रहा है, उनका शिष्य, तो उसको नहीं रोक पाएंगे। अब विधायक जी हैं या मंत्री जी हैं, इन लोगों का माल्यार्पण होता है, क्या कोई रोक सकता है? असंभव कार्य है। घर का दामाद होता है तो जो है दामाद की लोग आरती उतारते हैं। क्या दामाद भगवान स्वरूप होता है? भगवान स्वरूप नहीं होता है दामाद, लेकिन एक सम्मान में आरती उतारता है। बाकी गुरु जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं रथ पर बैठूंगा या आरती उतारो हमारी। शिष्य ने उनकी आरती उतारी और प्रेरित कर कर रथ पर बैठाला गया उन्हें, तो बैठे, अन्यथा नहीं बैठ सकते थे। और उनके तो आसन पर तक साफ साफ लिखा है कि मैं, हमारे पैर छूना सख्त मना है गुरु, क्योंकि मंदिर से बड़ा कभी भगवान से बड़ा जो है इंसान नहीं हो सकता है। और मंदिर में बैठी हुई मूर्ति रखी हुई है और आप बोल रहे पैर छुओ, तो पैर तक नहीं छुआते हैं, तो आरती क्या उतरवाएंगे अपनी? इस धाम के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? अभी तो फिलहाल हमने कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ष हम संस्कृत विद्यालय ओपनिंग चाहते हैं, और अगर बाबा का आशीर्वाद इसी तरह बना रहा तो संस्कृत विद्यालय इस वर्ष हर हालत में जो है ओपन कर देंगे। और अगर आशीर्वाद बन गया तो आगे के जो हमारे 2 कार्य और हमने सोच रखे हैं बाबा के आशीर्वाद से, एक तो वृद्धाश्रम और दूसरा जो है गौशाला की, अगर हमको जगह कहीं प्राप्त हुई यहाँ पर बनाने के लिए, तो मैं गौशाला का निर्माण एक ज़रूर करवाऊँगा यहाँ पे। बस बाबा का आशीर्वाद इसी तरह प्राप्त होता रहे, मैं ज़रूर करूँगा। कोई प्रशासन से यहाँ पर आया है अभी तक जानकारी लेने के लिए या वार्ता करने के लिए कमेटी से? किसकी? श्री श्याम दीवानी की कमेटी से? नहीं, मतलब प्रशासन की तरफ से, जिला लेवल से, या कोई इतना फेमस होता जा रहा है काम? अभी तो फिलहाल मेरे नॉलेज में मीडिया तो 2-3 बार आई है, आपके अलावा कई लोग आ चुके हैं और हर जगह हम लोग सत्य साबित हुए हैं, क्योंकि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। बाकी हम लोग हर जगह सत्य साबित हुए, चमत्कार को ही लोग सलाम करते हैं, बिना चमत्कार के कोई नहीं आएगा। अच्छा, आप श्री श्याम दीवानी सेवा समिति से आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विवाद नहीं है? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है, और शायद उन लोगों ने भी कोई ऐसा विवादपूर्वक कुछ कहा भी नहीं है, वो लोग भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है।